श्री राधे। जीवन दर्शन के पिछले वीडियो में हमने जीवन के दोनों पक्षों पर विस्तृत चर्चा की थी। आज जीवन दर्शन के पार्ट 4 में हम परा के गंभीर विषय पर श्री गुरुदेव की महती कृपा से फिर चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना है कि कुछ समय निकालकर इसे अवश्य सुने और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जीवन के बाहरी स्तरीय मूल्य स्थूल कर्म के उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें व्यवहारिकता और विभिन्नता है। आवश्यक है केवल अपने भीतर गहराई में जाने की। हम जीवन का व्यवहारिक पक्ष तो जी ही रहे हैं, उसमें स्थूल क्षेत्र का ज्ञान, इंद्रियों का अनुभव होता है। अब हमको अपने भीतर भी जाना है और अंतर्मुखी होकर अपनी आंतरिक प्रतिभा का जीवन भी अब हमें आरंभ कर देना चाहिए और जीवन का पूर्ण विकास प्राप्त करना चाहिए। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान ही एक सीधा मार्ग है, ना कि इसको बार बार सोचना या मनन करना या इस पे विचार करना या इस पे विस्तृत चर्चा करना। किसी ने पूछा कि पढ़ना अच्छा नहीं है, उसे उत्तर दिया गया कि पढ़ना तो बहुत अच्छा है, परंतु सारे समय किसी स्थान का केवल पता ही पढ़ना परंतु वहां न जाना पर्याप्त नहीं है। अब हमें भूख लगी है, रोटी के संबंध में पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके विभिन्न पक्षों पर विचार कर रहे हैं, तो इन सब से काम नहीं बनेगा। भूख लगी है तो रोटी पकाना है और खाना है, बस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद अब यदि पूछे कि भाई गेहूं किस क्वालिटी का था या कहाँ से आया या किस चक्की में पिसा और रोटी कैसे बनती है, तो कोई नुकसान नहीं है। रोटी का ज्ञान खाने के अनुभव के आधार पर तथ्यपूर्ण होगा। यदि आत्मानंद का अनुभव हो गया है, तब ग्रंथों का अवलोकन करके उसे पहचानना कि यही सत्यचित आनंद का क्षेत्र है। इसके बाद ही जीवन बच्चों के खेल जैसा आनंदमय हो जाता है। अब जब हम पानी में गोता लगाना आरंभ कर देते हैं तो सतह पर तैरना खेल सा हो जाता है। यदि हम किसी को अच्छा तैराक बनाना चाहते हैं तो कुछ प्रशिक्षण के बाद उसे गहरे पानी में गोता लगाने के लिए कहते हैं। अब जब उसे गहराई में रुकने का अभ्यास होने लगता है तब सतह पर तैरना तो स्वयं हो जाता है। जब हम जीवन के गहरे स्तरों का और चेतन तथा अवचेतन मन के सूक्ष्मतर स्तरों का अवगाहन करते हैं, तब मन की संपूर्ण गहराइयां हमारी चेतना में आ जाती हैं। वरना मन के गहरे स्तर तो प्रसुप्त बने ही रहेंगे। क्रियाशीलता केवल सतह पर पाई जाती है जब तरंगे केवल ऊपरी सतह पर होती हैं, लेकिन जब वो कमजोर होती हैं क्रियाशीलता से, उनमें शक्ति नहीं आती है। जब वही तरंगे पानी के गहरे स्तरों से संबंधित होती हैं, तब वे शक्तिशाली हो जाती हैं और लहरें कहलाती हैं। तब उनका नाम तरंग नहीं रहता, वो लहर बन जाती है। और जब कोई तरंग समुद्र के तल से संबंधित हो जाती है, तब वह बहुत ऊंची हो जाती है और उसकी शक्ति भी बहुत अधिक हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो लहरें होती हैं वो समुद्र के किनारे आकर किस तरीके से उछाल मारती हैं। अपने अंतरतम की गहराइयों के क्षेत्र में जाकर ध्यान करना चेतना के सूक्ष्म स्तरों को क्रियाशील बनाने की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो अब बहुत विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का पहला कार्य यही होना चाहिए जिससे हम अपने व अपने परिवार के सभी सदस्यों के भीतर अखंड आनंद व शांति बनाकर रख सकें और घर परिवार में शांति बनी रहे और हमारा जीवन अधिक शक्तिशाली, शांतिमय व समृद्धशाली बन सके और हम समाज व राष्ट्र को अपनी उपस्थिति से खुशहाल बना सके। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राधे।